एक बाई था। उस बाई ने ना मेरे को आप बीती बताई जो उसके साथ हुआ। कोई थे, हमारे जानकार थे। उन्होंने जो उनके साथ हुआ वो उन्होंने मेरे को खुद बताया कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। सारी चीजें उस बाई ने मेरे को बताई। तो वो बाई कहने लगा कि मैं उस मालिक के ऊपर, अपने सतगुरु के ऊपर बेहद ही ज्यादा विश्वास करता था। कहता अपने मालिक के ऊपर मैं इतना विश्वास करता कि दिन रात मैं उसका नाम जप करता रहता। हर टाइम ही मैं उस मालिक का नाम जप करता रहता। एक भी मेरी जो सांस चलती है ना, जैसे हमारी जो सांस चलती है, वह भाई कहता मेरी एक भी ऐसी सांस नहीं थी जिस सांस में मेरी वो सिमरन ना हो। ऐसे उसका जो सिमरन था ना, बन चुका था। कहता मेरा सिमरन बन चुका था। मैं डेली जो उस मालिक ने जुक्ति बताई थी, उस जुक्ति के मीन्स की जो भी बताया था सब कुछ करता था, बैठता भी था। तो हुआ कुछ ऐसे, वो कहता भाई मेरे को जो मिला कहता हुआ कुछ ऐसे, मैं एक जगह पर आकर ना किसी प्रॉब्लम में फंस गया। वह भाई कहता मैं ना कोई एक जगह पर आकर किसी प्रॉब्लम में फंस गया। जो प्रॉब्लम थी ना, वो कहता मेरे रिश्तेदारों ने मेरे ऊपर डाल दी थी। भाई कहता कोई प्रॉब्लम थी, वो क्या थी क्या नहीं थी वो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। तो वो भाई कहता हुआ कुछ ऐसे, मैं बड़ी ज्यादा टेंशन में आ गया। मैं बहुत ही ज्यादा ना डिप्रेशन में आ गया। कहता लेकिन हुआ कुछ ऐसे, मैंने सोचा कि जब हमारा जो सतगुरु है, अगर वो कहता है कि आप उस मालिक का काम करो, वो मालिक आपका काम करता है। कहता मैंने सोचा कि हमारा जो सतगुरु है तो वो झूठ तो बोल ही नहीं सकता, तो मैं तो उसका काम करता ही हूं। तो कहता मुझे ना ऐसे विश्वास था कि मैं जब उसको याद करूंगा ना, मालिक को, अपने सतगुरु को, वह उसी टाइम मेरे सामने खड़ा हो जाएगा जिस भी समय मेरे पे कभी कोई प्रॉब्लम आएगी। कहता मैं जब सिमरन हर समय करने शुरू कर दिया, उस मालिक की सारी बातों को फॉलो करना शुरू कर दिया, उसके बाद वो मेरे को कहता कि मुझे ना पूरा विश्वास था कि अगर मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम, कोई दुख, कोई तकलीफ आएगी ना, तो वह मेरा सतगुरु मेरे साथ आकर खड़ा हो जाएगा और मुझे पूरा विश्वास दिलाएगा कि तू टेंशन मत ले। कहता भी हुआ भी ऐसे। कोई रिश्तेदारों ने कोई टेंशन थी उसके ऊपर डाल रखी थी बहुत ज्यादा। कहता मैंने ना एक दिन क्या किया, मैं बिल्कुल अकेला था, कोई भी नहीं था। कहता मैंने अर्ज की, मैंने कहा है मालिक, हे हमारे सतगुरु, तू कहता है कि तेरे को जब भी याद करे तो उसी टाइम आ जाता है, तो होता हमारे आसपास ही है। जब भी कोई दिल से याद करता है तो हाजिर नाजर हो जाता है उसके सामने। तो आज मैं तेरे को मालिक याद करता हूं। मालिक देखो, मैंने आपके कहने पे जो आपने कहा मैं सब कुछ करता हूं और करता रहूंगा, लेकिन अब मैं इस समय इस प्रॉब्लम में फंस चुका हूं। उस प्रॉब्लम से सिर्फ और सिर्फ आप ही निकाल सकते हो। तो वो कैसे निकलना है, मुझे क्या करना है, वो मेरे को आप खुद आकर मेरे सामने मुझे समझा कर जाओगे। वो कहता कि मेरी बात का विश्वास करना। हुआ कुछ ऐसे कि अभी मेरी बोलने की जरूरत ही थी, तो ऐसा नहीं बोलता कि खुली आंखों से, बंद आंखों से वो मालिक सामने आया। कहता खुली आंखों से, जैसे अभी जो हमारी आंखें होती है ना, कहता वो खुली आंखों से हमारा जो सतगुरु था वह हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। तो सामने आकर खड़ा हो गया। कहता मेरी पीठ पर ऐसे हाथ रखा और मेरा सतगुरु बोला कि अगर तेरे को विश्वास है ना, तो तेरे पीछे मैं खड़ा हूं, तू टेंशन मत ले कोई भी। कहता मैं कोई सपना नहीं देख रहा था, ना ही मैंने आंखें बंद कर रखी थी, आंखें खुली थी, बिल्कुल सामने मेरे हाजिर नाजर हो गए। और कहता मुझे कहने लगे कि तेरे पीछे मैं खड़ा हूं, तेरे पे जो भी टेंशनें हैं, जो भी प्रॉब्लम है,
जो भी डाली है जिन लोगों ने उनको भुगतनी पड़ेगी। तू टेंशन मत ले, तू अपना जो काम है जो तेरे को दिया तू वो करता रहे बस। कहता जब मैंने वो खुली आंखों से देखा, बात मेरी हुई, उसके बाद कहता मेरा विश्वास इतना ज्यादा बन गया, इतना ज्यादा बन गया, बहुत ज्यादा बन गया। और कहता जो मेरे ऊपर कोई टेंशनें डाली थी मेरे रिश्तेदारों ने, वो कहता हुआ कुछ ऐसे कि मैं पहले कहता मैं सबके पास जाता था, अपना ओपिनियन देता था, अपनी जो बात थी मैं वो रखता था उनके सामने कि ऐसे मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, ऐसे वो गलत है, उनकी सारी बातें झूठी है। कहता मैं सबके पास जाता था, वो सुनते भी थे लेकिन वो मसला हल नहीं होता था। कहता कोई प्रॉब्लम थी ना, जैसे उसके रिश्तेदारों ने उसके ऊपर कोई डाल रखी होगी प्रॉब्लम। कहता मैं सबके पास जाता, सबको बताता भी कि मैं सच्चा हूँ, ये है वो है, सब सुनते थे लेकिन वो मसला हल नहीं हो रहा था। लेकिन कहता जब बाबा जी, वो हमारा जो सतगुरु, उन्होंने मेरे को सामने दर्शन दिए, उसके बाद कहता मेरा वो मसला बिल्कुल खत्म हो गया। जो रिश्तेदारों ने डाला था ना, कहता वो बिल्कुल खत्म ही हो गया, मेरे को खुद समझ नहीं आई कि वो कैसे हो गया। तो ये होती है उस मालिक के ऊपर विश्वास की ताकत, ये होती है अपने सतगुरु की ताकत, क्योंकि वो हमारे अंग संग है। वो हर समय जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे। अब जो चाहो में सब कुछ आ जाता है। जो हमारा सतगुरु होता है ना, वो चाहे ना जो चाहे वो कर सकता है। देखो होता क्या है, वो जैसे इंसान है ना, हम कहते हैं ना वो सबके अंदर वही है, तो वो सबके अंदर है, वो सबके अंदर है। अभी मान लो कि आपको ना कहीं जॉब लगनी है, ठीक है, आपके पास जहाँ जॉब देने वाला आपका बॉस है ना, सब कुछ है आपके पास, उसका नंबर है, हर एक चीज़ है। अब सुबह आपने उनको मिलना है, अपना इंटरव्यू देना है, ठीक है। अब जो आपका बॉस है वो आपका सतगुरु क्या करेगा आपके बॉस से भीतर से वो सतगुरु बोलेगा तो सतगुरु, लेकिन होगा वो बॉस। वो काम पता कैसे करती है चीज, शब्द रूप में। जैसे आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, आपकी बात नहीं बन रही, बहुत साल हो गए, कितने साल हो गए, बाद में आपने अपने मालिक के ऊपर, अपने सतगुरु के ऊपर विश्वास किया, डेली नाम जप करना शुरू किया, डेली आपने मेडिटेशन करना शुरू किया। जब आपने ये सारी बातें करनी शुरू कर दी, फिर वो मालिक हर जगह आपका साथ देता है, हर जगह। आप कभी नोट करना, जो लोग ऐसे हैं ना कि जो नाम सिमरन करते हैं, डेली करते हैं, भाई है या बहनें हैं, जो उस मालिक का नाम जप करते हैं और भजन भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, वो लोग ना खुद अपने आप को देखना कि जब कहीं वो भीड़ भाड़ के इलाके में जाएंगे, या जब कहीं वो किसी खाने पीने वाली चीज लेने के लिए जाएंगे, जहाँ कहीं वो लंगर की जगह जाएंगे, सबसे पहले उनकी रिस्पेक्ट होगी। कोई अननोन पर्सन भी होगे ना सामने आपके, जैसे कोई अननोन पर्सन है, ठीक है, मान लो लंगर चल रहा है, ठीक है, भंडारा, कोई लंगर कुछ भी चल रहा है, हमें वहां से खाना तो नहीं चाहिए, वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो लंगर सारा कुछ चल रहा है ना, चाहे कितने लोग हों, जब आप जाओगे ना, वो सबसे पहले आपको दे देंगे। ये क्या होता है, ये नाम की ताकत होती है। जो लोग नाम जप करते हैं ना, वो मालिक हर समय हर टाइम उनका साथ देता है, उनके साथ, क्योंकि वो उनके साथ खड़ा हो जाता है। अब देखो, आप अगर वही गलत काम करो, हर टाइम अपने दिमाग के अंदर गंदी गंदी सोचते रहो, फिर वो मालिक क्या आपके पास आएगा? कभी नहीं आएगा। जैसे ना एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ। मान लो आपका जो घर है, ठीक है, अब आपके घर पर आपके मॉम डैड है, आपकी बहन है, आपके भाई है, सबके सब है आपके घर पर। तो आप ना उस समय क्या होगा, आप बिल्कुल नॉर्मली रहोगे जैसे रहते हैं घर पर, ठीक है। लेकिन अगर आपके घर पर कोई भी नहीं है, सिर्फ आप हो, आप अकेले हो, तब क्या होगा? तब आपके अंदर बहुत ही घटिया घटिया थॉट्स आएंगे, ऐसे कभी कुछ बहुत ही घटिया घटिया थॉट्स आएंगे। हुआ कैसे? अब क्योंकि आपने अपने आप को अकेला समझ लिया कि मेरी बहन नहीं है, मेरा भाई नहीं है, माँ बाप घर पर नहीं है, तो आपने अपने घर पर ही ना बहुत ही अपने अंदर, अपने दिमाग के अंदर घटिया घटिया थॉट्स, गंदी गंदी थॉट्स लानी शुरू कर दी। अब ये थॉट्स आपने लानी शुरू कर दी, ठीक है,
आपने समझ लिया अपने आप को अकेला, आपने समझा अपने आप को अकेला। जब आपने अपने आप को खुद ही अकेला समझ लिया, फिर वो परमात्मा कैसे होगा आपके साथ बताओ। अगर आप उसको समझते हो ना कि वो प्रेजेंट है, मेरे साथ है, हर टाइम हमारे अंग संग है, तो अगर हम उसको हमारे अंग संग समझते हैं, हर टाइम उसको प्रेजेंट समझते हैं, तो फिर हम अपने दिमाग के अंदर अपने जो ख्याल हैं उनके अंदर कोई भी गलत थॉट्स कभी नहीं लाएंगे, क्योंकि वो हमारे अंदर है, हमारे भीतर है। अगर हमारे अंदर है, हमारे भीतर है, तो फिर गलत थॉट्स लाओगे तो वो परमात्मा नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जैसे मान लो आपने जो दूध है वो दूध डलवाना है किसी बर्तन में, ठीक है। बाहर दूध डालने वाला आया आपकी गली में, मान लो जिससे अभी आप दूध लेते हो, वो आपकी गली में आया। जब वो आपकी गली में आया और उसने बोला कि बहन दूध 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 डलवा लो, ठीक है, बर्तन में। अब जो बर्तन साफ होगा उसी में दूध डालेगा। अगर आप बिल्कुल सब्जी से गंदा मंदा बर्तन लेकर चले जाओगे, तो वो जो दूध डालने वाला होगा वो आपको खुद कहेगा बहन इसमें थोड़ी दूध डलेगा, दूध सारा खराब हो जाएगा, बर्तन साफ लेकर आओ। ऐसे ही हमारा जो बर्तन है ना, जो हमारा इंसानी बर्तन है, जो हमारा शरीर है ना, ये एक बर्तन है। अगर इसको साफ रखोगे, इसके अंदर नाम वो मालिक अपने आप ही डाल देगा। नाम तो डाल दिया, लेकिन बाकी जो उसने सारी चीजें है ना, जो हमारे ऊपर दया करनी है, मेहर करनी है, कृपा करनी है, अपने दर्शन देने हैं, हमारे अंदर खंड ब्रह्मंड हर एक चीज जो उसने देनी है ना हमको, वो तभी देगा जब हमारा ये अंदर का बर्तन साफ होगा। हमारा भी अंदर का बर्तन इतना गंदा है, इतना गंदा है, मैं बता ही नहीं सकता आपको। अभी चाहे आप अभी मान लो आप में 1 घंटा 2 घंटे हुए आपको कि अभी उठे ही हो आप सिमरन से, ठीक है, मेडिटेशन से, बाहर गए हो कहीं, ठीक है, बाहर गए हो, तो ये कोई माइंड करने वाली बात नहीं है, होता है हमारे साथ। ये बाहर गए, बैठे, हम सिमरन किया था, नाम जप किया था, भजन किया था, किस लिए किया था? अपने आप को ठीक रखने के लिए, उस मालिक को खुश रखने के लिए। लेकिन जब हम उठे, उठने के बाद जब हम बाहर गए, कहीं मार्केट में गए घूमने के लिए या कहीं पे भी गए, हुआ क्या? वहां पे किसी बहन को देखा। जब देखा वहां पे किसी बहन को, तो जो मन था उसमें ऐसे हुआ, पता नहीं कितनी ये सुंदर बहन है, ये है वो है, गलत गलत थॉट्स आने लग गए। अभी हम 1 घंटा हुआ है कि हम उस मालिक की याद से उठे हैं, लेकिन तब भी हमारा मन है ना जो कंट्रोल में नहीं रहता। तो यही बातें होती हैं जब हम अपने आप के ऊपर कंट्रोल डाल लेंगे ना, जब हम अपने आप के ऊपर कंट्रोल डाल लेंगे हर एक चीज के ऊपर, फिर वो हमारे अंदर बड़ी जल्दी आ जाता है। अगर हमारा अपने अंदर ही कंट्रोल नहीं है, तो फिर हम किसी के ऊपर क्या बताओ करेंगे। लोगों को तो हम समझा सकते हैं लोगों को ना, बच्चों को, लोगों को बड़ा समझा सकते हैं, बड़ा 1-1 2-2 घंटे का प्रवचन दे सकते हैं, ये है वो है, तुम सही नहीं हो, ये है वैसे। लेकिन अपने आप को कभी समझाया आपने कि मैं क्या करता हूँ या मैं क्या करती हूँ? अपने आप के बारे में कभी सोचा है? हमें अपने आप को देखना है कि मैं कौन कौन सी गलती करता हूँ या मैं कौन कौन सी गलती करती हूँ। अगर आपको लगता है ना कि आप अभी बिल्कुल एकदम से बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे हो, किसी के साथ कुछ नहीं करते हो, तो आप सुबह से लेकर रात तक खुद को एक बार देखना कि मैं कौन कौन से गलत कर्म करता हूँ। तो बहुत से ऐसे कर्म है जो आप गलत करते हो, वो आपके निकल आएंगे कि ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उस मालिक का जो नाम है उसको याद रखना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि ऐसे हुआ उस भाई के साथ कि उसने उस मालिक को याद किया, वो सच में उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसको बोला टेंशन मत ले, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, तो कभी भी टेंशन मत लेना। तो ऐसे हम अगर चाहें अपने सतगुरु को, हम जिसको भी मानते हैं, हमारा जिसके साथ भी प्यार है, अगर हम उसके ऊपर पूरे का पूरा विश्वास रखकर उसको याद करें, तो वो हमारे सामने बिल्कुल हाजिर नाजर हो जाता है। अब देखो ये चीज ना काम कैसे करती है, ये हमारे इंसानों में भी काम करती है। जो नॉर्मल इंसान होते हैं ना, हम इंसानों में भी काम करती है ये चीज। मैं भी आपको बताता हूँ, आपके साथ बहुत बार हुआ होगा कि आपने ना काफी समय हो गया, ठीक है,
काफ़ी मान लो 6 मंथ हो गए, 6 मंथ या 1 साल हो गया, कोई आपका दोस्त जिसका आपके दिमाग में कभी ख्याल आया ही नहीं था, 6 मंथ या मान लो 1 साल हो गया, आपका कोई दोस्त था, उसके बारे में कभी आपके दिमाग में ना 1 साल हो गया कभी ख्याल ही नहीं आया, कभी उसकी याद ही नहीं आई, ना आपने कभी कॉल की ना उसने की। अब हुआ क्या, जो सामने वाला था ना आपका कोई दोस्त जो भी था मान लो, है ना, उसको आपकी याद आई। जब उसको आपकी याद आई ना, तो आपके अंदर ना एक ऐसी फीलिंग आई, यार वो काफ़ी समय हो गया उसके साथ मेरी बात ही नहीं हुई। उसने अपने घर पर बैठ के कहीं पे भी रहता हुआ, उसने एक बार सोचा यार कि वो जो था मेरा दोस्त, बहुत समय हो गया, बहुत साल हो गए, उसकी कभी याद ही नहीं आई, चलो देखते हैं क्या कर रहा है। तो आपने अपने आप को अभी ऐसा फील होगा कि वो मेरे को कोई याद कर रहा है या कुछ होगा, आपने अपना फ़ोन उठाया, उसको लगाया, जैसे आपने उसको कॉल की, वो आपको आगे से बोलता है मैं अभी आपका नंबर निकाला ही था, आपको कॉल करने ही वाला था। ऐसे होता है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि आपके साथ भी होता होगा कि आप किसी को कॉल करने वाले थे तो आपको उसकी कॉल आ गई, जहाँ आपको आप मीन्स कि आप किसी को करते हो, वो बोलता है कि मैं अभी आपको करने वाला था कॉल, तो हमारी कॉल आ गई। तो ये कनेक्शन होता है, हमारा ये कनेक्शन बनता है इस दुनिया में। तो हमें ऐसे ही जो कनेक्शन है ना, जैसे हम दिल से सोचते हैं किसी के बारे में तो उसकी कॉल आ जाती है, जहाँ हमें रास्ते में कहीं मिल जाता है, ऐसे ही हमें दिल से अपने जो हमारा सतगुरु है उसको सोचना है, उसको यादों में लाना है। देखो सारी दुनिया झूठी है, मैं सबको झूठा कहता हूँ, जो हमारे रिश्तेदार है कोई भी है ना, सब झूठ है, कुछ भी सच्चा नहीं है। आज के समय में ना, जो आज का समय चल रहा है, तो आज के समय में समय ऐसा चल रहा है कि भाई बहन, रिश्तेदार, माँ बाप, हर कोई सिर्फ अपनी जो लाइफ है उसको बड़ी जेंटलमैन सा बनाकर जीना चाहता है। चाहे माँ बाप भी है ना हमारे, वो भी ऐसे जीना चाहते हैं अपनी लाइफ कि बड़े हम जेंटलमैन से हैं, मॉडर्न टाइप है, ऐसे 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 लाइफ वो जीना चाहते हैं, बच्चे चाहे जैसे मर्जी हो। कहने का मतलब है कि आज का समय हर कोई अपने सिर्फ अपना सोचता है कि मैं अच्छा रहूं, अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं। बच्चे हैं जो भी है सारे, जो अपने आप ही सारा कुछ देखेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं इनकी। तो हम अगर सिर्फ और सिर्फ उस मालिक के बारे में सोचे, उसने जो नाम दिया है उसके बारे में सोचे, तो हमारी एक दिन तरक्की जरूर होगी। ऐसा कोई दिन आएगा हमारा कि जब वो हमारा सतगुरु हमारे ऊपर दया करेगा, मेहर करेगा और हमें अंदर से दर्शन दे देगा। जिस दिन आपने अंदर से दर्शन कर लिए ना, मैं आपको दावे से कहता हूँ, आप मुझे कमेंट करोगे, आप मुझे कमेंट करो करके कहोगे कि मुझे दर्शन हो गए हैं, ठीक है, और मैं आगे का रास्ता है जो वो मैं चल रहा हूँ, और मैं अब बस और बस सिर्फ उसकी याद में बैठना चाहता हूँ। अब मैं समय चाहता हूँ। फिर पता क्या होगा आपके साथ, फिर आप ना अपने लिए समय ढूंढोगे। जैसे अभी आपके पास समय होता है, आप किसी दोस्त को ढूंढते हो, कोई गेम कुछ कुछ ना कुछ खेलते हो, कुछ भी करते हो ना, कोई दोस्त को ढूंढते हो, कुछ भी करते हो, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, फिर आप किसी को नहीं ढूंढोगे, ना किसी दोस्त को कॉल करोगे, ना माँ बाप, ना भाई बहन, ना रिश्तेदार। फिर आप अकेलापन ढूंढोगे। फिर ना आप अकेलापन ढूंढोगे कि मैं अकेला रहूं। जब मैं अकेला रहूंगा तो मेरे को याद आएगी उस परमात्मा की, उस खुदा की याद आएगी, उसकी याद में बैठूंगा, आनंद आएगा, मज़ा आएगा। फिर आपकी हालत ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम समय काफ़ी हो चुका है, तो अभी हम इतना ही सत्संग करेंगे। तो जो भी संगत इस गुरु कृपा चैनल पे नई है, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर करें। कमेंटों में अपने विचार जरूर लिखें। तो अब जो संगत के जो सवाल है वो हम पढ़ लेते हैं। तो कल एक सत्संग है जो हम आपके लिए स्पेशल लाएंगे। वो सत्संग इसके लिए है कि जब हम सिमरन और भजन दोनों करके उठते हैं ना, वो सत्संग हम कल लाएंगे, कल की डेट में। तो वो सत्संग ऐसा होगा कि जब हम सिमरन और भजन करके उठते हैं, उठने के बाद हमें क्या क्या काम नहीं करने, कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी,
तो ये सत्संग है जो ये हम कल की डेट में लाएंगे। तो अब हम संगत के जो सवाल है वो हम एक बार निकाल लेते हैं। तो हाँ, निकाल लिए मैंने। तो चलो संगत के जो सवाल है वह पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल, ये हमारी बहन है, ये हमारी बहन होशियारपुर में रहती है। तो ये मेरी बहन का नाम सुखविंदर कौर जी है। तो इनका कमेंट है जो ज़्यादातर यही होता है कि आप बड़े अच्छे से समझाया, क्वेश्चन आंसर बड़े अच्छे थे और सत्संग बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें, बहुत अच्छे से आपने समझाया। सिमरन करने के मेथड को शुरू बहुत मीन्स कि इनका यही कहना है कि जब से हमें ये गुरु कृपा चैनल मिला है ना, तो हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो सुपर थैंक्स ये सुखविंदर कौर जी है, सुखविंदर कौर जी होशियारपुर से। अगला जो कमेंट है ये हमारी कोई बहन है। तो ये हमारी बहन ने हमें सुपर थैंक्स दिया है। तो मैं इस बहन का बड़ा शुक्रिया करता हूँ दिल से कि बहन आपने हमें आज सुपर थैंक्स दिया है। अगला जो कमेंट है ये हमारी उसी बहन का है जिस बहन ने हमें सुपर थैंक्स दिया है। तो ये बहन का कमेंट ये है, कहती है बहन, भाई जी मेरे पास शब्द नहीं है क्योंकि आपकी कितनी भी तारीफ करे वह कम है। इतना अच्छा सत्संग फरमाया, थैंक्स भाई जी। मुझे वो मालिक रोज भजन सिमरन में बढ़ाई यही बिठाई में बिठा दे, विनती करती हूँ बिठाए। देखो पता क्या बात है, मेरी तारीफ मेरा कुछ भी ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस आपको उस मालिक की तारीफ करनी है। जितनी भी हम उस भगवान की तारीफ करेंगे, जितनी हम अपने सतगुरु की तारीफ करेंगे, वो तारीफ करेंगे ना, फिर हमारा कुछ बनेगा। मेरी तारीफ करोगे मैं तो एक नॉर्मल सा इंसान हूँ, तो वो कुछ नहीं होगा। अपने सतगुरु की तारीफ करो, जो आपका सतगुरु है, जिनको भी मानते हो, जो भी करते हो, उसकी तारीफ करोगे ना उस मालिक की, तो वो आपको आगे का रास्ता दिखाएगा। ठीक है, आगे का रास्ता दिखाएगा, दया मेहर करेगा। और मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने आज मुझे सुपर थैंक्स दिया। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं, वीर जी सत्संग बहुत ही सुंदर और अच्छा होता है। भाई जी 30 अक्टूबर को जब सतगुरु दर्शन देकर वापस जा रहे थे तो चौखट पर वो सतगुरु की गाड़ी पहुंची, तो गाड़ी के सामने एक बहुत बड़ा सांप आकर बैठ गया। देखो पता क्या बात होती है, कुछ ऐसी उस मालिक की रूहें होती है जो कर्मों के कारण किसी न किसी कारण वो फिर उनको कोई और ही जन्म मिल जाता है। जब फिर और ही जन्म मिल जाता है ना, तो वो फिर छुटकारा दिलाने के लिए या कुछ करने के लिए फिर वो मालिक कोई ऐसा मीन्स की रास्ता बनाता है कि उनको भी उस मालिक के दर्शन हो। तो यही कारण होता है, वो मालिक ने दर्शन देने होते हैं तो वो सामने आ जाते हैं। बाकी हमारा जो सतगुरु है वो सच्चा है, सच्चे गुरु की यही पहचान होती है। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं, वीर जी जब से मैंने गुरु कृपा चैनल से सत्संग सुना है, आप जैसे घर के लोग अच्छी बातें बताते हैं वैसे ही जानकारी देते हो। हमें अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती है। थैंक्स वीर जी, आपका शुक्र है वीर जी। आप अपने से लगते हो, घर के सदस्य होते हैं जैसे, वैसे ही भारती यूपी से। देखिए भारती जी, पता क्या बात है, जैसे आपने कहा कि आप का जो गुरु कृपा चैनल है तो आप बड़े अच्छे से समझाते हो, जैसे घर के कोई लोग समझाते हैं ऐसे, और आप बड़े अच्छे से मीन्स की अच्छे से लगते हो। ठीक है, जैसे घर की फैमिली होती है। ऐसा पता क्यों फील होता है हमें, क्योंकि मैं जो आपसे बातें करता हूँ ना, सारे जो भी उस मालिक की संगत है, मैं जो भी जितनी भी बातें करता हूँ, मैं वो सारी बातें वो करता हूँ जो मैंने देखी है, जो मैंने मीन्स की जो हुई है, जो अनुभव किए हैं, वो मैं बातें सिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो वो बातें अच्छी लगती है हमें। जो लोग ऐसे हैं जो सामने
ऐसे अपनी बुक रख लेते हैं, तो वो बुक देख देख के पढ़ते हैं, बुक देख देख के बताते हैं। वो बातें अच्छी तो लगती है लेकिन दिल को नहीं छूती। जैसे मान लो अभी मैं जो बता रहा हूँ, ये मैंने खुद जो भी अनुभव किया, जो भी सारा कुछ है वह आपके साथ शेयर करता हूँ, बताता हूँ, ठीक है। तो वो बातें आपको अच्छी लगेंगी। जो बातें ऐसी हैं जो कि सामने कोई बुक रख ली, ठीक है, वो पढ़ा, उसकी स्टडी की, वो आपको समझाया बताया, वो बातें अच्छी लगेगी सुनने में लेकिन दिल को अच्छी नहीं लगेगी। तो यही कारण होता है, बाकी कोई कारण नहीं है। तो ये भारती जी है यूपी से। देखो भारती जी, पता क्या बात है, एक बार सोच के देखो कि हम जब से जन्म लिया हमने, कोई ऐसा दिन जब बड़ी ठंडक मिली हो मन को, बच्चे थे जब, वो तो छोड़ दो, क्योंकि बच्चे तो सिर्फ खेलेंगे, सोएंगे, तो जो दे दिया खाएं पिएंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे। लेकिन जब से समझ आ जाती है हमें, ठीक है, जब हमें समझ आ जाती है सारी, तब से लेकर आज तक क्या हमारे मन को कभी ठंडक मिली, कभी सुख, कभी शांति, कोई ऐसी चीज मिली? चाहे बंगला हो, गाड़ी हो, बहुत नौकर चाकर हो, लेकिन क्या मन को ठंडक मिली है? नहीं मिली होगी। वो ठंडक के लिए हम, जो हमें नाम जप के लिए बोला गया है, वो नाम जप करना है, ध्यान में बैठना है, तब हमें ठंडक मिलेगी। ऐसे ठंडक नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना है? आपको उस मालिक का नाम जप करना है और मेडिटेशन करना है। जब आप ये सारा कुछ करोगे ना, फिर मन को ठंडक मिलेगी। और जो आपके घर की फैमिली है ना, जो भी सारे जितने भी लोग हैं, सबकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करनी है, बहुत प्यार से बोलना सबसे, और बहुत आदर मान करना है, ठीक है। घर को देखो, घर को मंदिर जैसे बनाना है, जैसे मंदिर में होता है ऐसे सबकी रिस्पेक्ट करो। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी सत्संग बहुत अच्छे से समझाते हो आप, और साखी भी बहुत अच्छी थी, थैंक्स वीर जी, फ्रॉम जलंधर। ये जलंधर से थी मेरी बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भैया जी मेरे सिमरन सिमरन में अंदर सर्व फील होता है। कहते हैं भैया जी मेरे सिमरन में अंदर से फील होता है 1.5 घंटे बाद, जैसे बॉडी। आपने ये कमेंट 2-4 बार हमें लिखा है, लेकिन मैं आपको जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ वो बात आप मेरे को नहीं बता रहे हो। आपने मेरे को 2-4 बार ये कमेंट लिखा है, जब आप बैठते हो आपकी जो बॉडी है वो फूल जाती है। तो मैंने आपको 2 से 4 बार पहले बताया है, जब हम ना कोई भी आसन करते हैं, कोई भी आसन करते हैं ना, बैठते हैं जब हम, ठीक है, तो अगर हमें थायराइड की प्रॉब्लम होती है ना, किसी को भी, तो हमारी जो बॉडी है ना, ये थोड़ी थोड़ी ना फूलती है। जब हम अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, ये थोड़ी थोड़ी बॉडी फूलती है। तो मैं आपको ये बात पहले भी पूछी थी, उससे पहले भी पूछी थी, अब भी पूछता हूँ कि मेरी बहन, जो थायराइड होता है उसका चेकअप कराया आपने या नहीं कराया? अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं कि आपका बहुत बहुत थैंक्स विज जी, फ्रॉम HP ऊना, आपकी सिस्टर। HP ऊना से है ये हमारी सिस्टर। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं कि मेडिसिन बंद कर दी है डॉक्टर ने, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये कहते हैं ये ना जय बहन जी हैं सऊदी अरबिया से। इनका कहना है कि अब मैं ठीक हूँ, मेडिसिन बंद कर दी है डॉक्टर ने, बिल्कुल ठीक हूँ, तो अब मैं, थैंक्स यू सो मच वीर जी। तो वीर जी मैंने ये लिखा था कि मैं भजन चलाकर सारा दिन साथ साथ अच्छा गाती हूँ। मैं भजन चलाकर सारा दिन साथ साथ गाती हूँ। और वीर जी मुझे आपको एक बात बतानी है कि सतगुरु के दर्शन हुए मुझे, सिमरन के टाइम हुए। मैंने सतगुरु से कोई सवाल पूछा था, तो सिमरन पर बैठने से पहले तो 1 घंटा 15 मिनट के बाद मुझे सतगुरु ने आंसर भी दे दिया। तो वीर जी आई एम सो हैप्पी। तो वीर जी मैं डेली सत्संग शेयर करती हूँ और स्टेटस भी लगाती हूँ। तो सतगुरु की आपकी टेंशन दूर करे, तो यही दुआ है मेरी। तो ये सऊदी अरब से हमारी बहन है। तो जय बहन जी, देखो कितनी खुशी की बात है कि आपने अपने सतगुरु के सामने कोई सवाल रखा और उसने आपका आंसर भी दिया।
तो देखो और क्या चाहते हैं हम, और क्या देखना है हमें। अगर सतगुरु ने आंसर दिया तो हमें और देखो, अगर आप बैठ रहे हो ना डेली तो वो उसने कृपा की, उसने दया की है ना। अगर आप नहीं बैठते हो तो फिर कैसे होती। तो ये हमें सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में। आगे जो सवाल है ये पूजा आहूजा जी है जयपुर से। तो ये कहते हैं कि वीर जी आज सत्संग में अपना अपना बारे में बताया, आपने अपने बारे में बताया तो शुक्र है, बहुत अच्छा लगा। पूजा आहूजा जी है ये जयपुर से हैं। कहते हैं आपने आज अपने बारे में बताया तो बहुत बढ़िया लगा हमें। अगला जो कमेंट है ये मेरी मैया कहती आज मैं फिर से गई अपने सतगुरु के पास, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो ये आज फिर से गए थे सतगुरु के दर्शन करने के लिए, तो कहते शुक्रिया है। तो बेटा जी आपका भी शुक्रिया। तो देखो मैया, दर्शन कर लिए, ठीक है, कल भी कर लिए, आज भी कर लिए, तो हमें अब जो हमारा जो सतगुरु ने काम दिया है वो करना है, ठीक है, उसको हमें नहीं छोड़ना। अगला जो सवाल है कहते हैं वीर जी वनिका भाटिया जी, भाटिया, हाँ ये भाटिया जी है पंचकुला से। कहते हैं कि फादर की डेथ को 2 मंथ हो गए हैं, मुझे बहुत याद आती है। तो फादर को जो हॉस्पिटल में दुख था देखा नहीं गया, और आवाज़ लगाते थे, मुझे कुछ नहीं कर पाई। देखो पता क्या बात है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी 2 मंथ हुए ना आपको, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बोल नहीं पाते, तो उनको बुलाने के लिए हमें अपनी लाइफ में कुछ अलग से करना पड़ता है। उनको कोई चीज़ हो जाती है ना, अगर हमारे साथ कोई पास्ट में कुछ ना कुछ प्रेजेंट में, तो वो चीज़ जब पास्ट हो जाती है ना, निकल जाती है लाइफ से, और हमारी लाइफ में कोई प्रेजेंट में कोई और आ जाता है, फिर वो सारा कुछ भूल जाते हैं हम। यही कारण होता है। तो अभी टाइम लगेगा, आप टेंशन मत लो। तो वो मालिक आपके साथ है, खुदा आपके साथ है। आप नाम जप करो, मेडिटेशन करो, वो मालिक हर एक चीज़ सारा कुछ ठीक कर देगा। अगला जो कमेंट है कहते हैं आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है, मैं डेली सुनती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और भाई जी गई थी वहाँ, बहुत अच्छा लगा। सिटी दिल्ली, ये दिल्ली से है हमारी बहन, तो शुक्रिया मेरी बहन पूजा मेहता जी है ये। अगला जो कमेंट है ये भी हमारी बहन पूजा मेहता जी का है। कहते हैं भैया जी आप कैसे हो, आपकी बहन पूजा मेहता। आज मैं डेरे गई थी, तो यहाँ द्वारका सेक्टर 23 में है, वह वाली क्लास में गई थी, और सेंटर में मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा कि सत्संग सुनकर, और मेरा सत्संग सुनकर फिर बाहर आई, तो फिर मुझे लगा कि सेवा कर ली, कर सेवा 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 कर लिए करूँ, पर सेवा के लिए नहीं ले पाई। देखो पता क्या बात है, जो हम चाहते हैं कई बार वो नहीं होता पूजा जी। जैसे आपने चाहा सेवा करने, देखो चाहने से हमारा मन है, एक चीज़ बताता हूँ आपको, जो सेवा होती है ना, हमारे मन को आदत पड़ी हुई है फ्री रहने की, बिल्कुल वेला रहने की। मैं सिर्फ एकदम फ्री बैठा रहूं, खाने पीने को मिलता रहे, बस बैठा रहूं। लेकिन जब आप सेवा करोगे ना, तब आपका मन चेंज होगा। मन है ना, इसको जबरदस्ती सेवा कराओ, फिर मन चेंज होगा। अगला सवाल हमारी नीता देवी जी का है, बहन का। तो बहन नीता देवी जी कहते हैं कि शुक्रिया भाई जी, मुझे समझ आ गई है, सतगुरु मालिक है, कुछ भी कर सकता है। तो वो मालिक है, वो कुछ भी कर सकता है, मैंने जैसे बताया था आपको। भाई जी आपने आपने अपने बारे में बताया कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे मालिक की तरफ गए। तो भाई जी एक सवाल पूछ सकती हूँ, आपको कितने साल लगे मालिक से जुड़ने के लिए? तो भाई जी मैं अपने बारे में बताया कि मैं 14 साल हो गए नामदान लिए हुए। तो आप यकीन नहीं करोगे कि मैं 13 साल बैठी ही नहीं, हर वक्त यही सोचती रहती थी कि कोई मुझे मालिक की आप बीती सुनाए। तो कोई नहीं मिला, तो उस सतगुरु से अरदास करती थी कि कोई मालिक से मिलाने वाला भला मिल जाए।
तो आपसे मिला दिया। अब बताया शुरू किया जी। देखो पता क्या बात है अनीता देवी जी, जब जैसे आप बोल रहे हो ना, जैसे मैंने कल बताया था अपने बारे में कि कोई था ड्रीम, वो पूरा हुआ, तो पूरा होने के बाद मैं उसी में फंस गया। वो फंसने के बाद फिर मैंने वो निकलने की कोशिश की, फिर मैं निकल भी गया। निकलने के बाद फिर मुझे कोई मिले जिनके पास मैंने रोज जाना शुरू किया। जैसे मैंने बताया ना कि जो हमारा जो गुरु हुक्म देता है ना कि ऐसे करो फिर ये होगा, ऐसे करो ये होगा, तो जब वो सारी चीजें हो जाती है ना, फिर जिनके साथ हो जाती है वो संत बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे थे एक जो संत ही थे, तो मैं उनके पास डेली जाना शुरू किया रोज। जब मैंने उनके पास रोज जाना शुरू किया, फिर उन्होंने मेरे ऊपर दया मेर की, बल्कि सतगुरु ने दया मेर की, तो सारा कुछ फिर अपने आप ही धीरे धीरे बनता गया। क्योंकि होता क्या है अनीता देवी जी, जब हम बातें सुनते हैं ना अपने सतगुरु की, तो हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और हम जब लोगों की बातें सुनते हैं कि ये हुआ उनके साथ, ऐसे हुआ मेरे साथ, ये हुआ ऐसे वैसे, तो फिर और ज़्यादा हमारे मन को ना खींच पड़ती है अंदर से कि मैं भी बैठूं। तो ऐसे धीरे धीरे करके सारा कुछ ठीक हो गया, मैं यही बोलूँगा। टाइम लगता है, लेकिन ऐसे एक दिन का काम नहीं है, टाइम लगता है। और अपने आप को चेंज भी करना पड़ता है, दुनिया से दूर करना पड़ता है, अपनी जो आदतें हैं वो आदतों को छोड़ना पड़ता है। जैसे लेट सोने की आदत, सुबह जल्दी ना उठने की आदत, रोज नहाने की आदत, और बाहर का जो खाते हैं वो आदत, बड़ा कुछ है जो हमें आदतें चेंज करनी पड़ती है। अगर देखो उस मालिक को पाना है तो फिर आदतें तो चेंज करनी पड़ेगी। और जिसने पाया है उसको जाग कर पाया है, रात पर जागो। ठीक है, तो ऐसा नहीं अपनी सेहत खराब कर लेनी है, सेहत खराब नहीं करनी, उसको भी पाना है और ये शरीर भी रखना है। क्योंकि अगर शरीर होगा तभी वो मालिक देख पाओगे, नहीं तो नहीं देख पाओगे। क्योंकि वो शरीर, उसको शरीर चाहिए देखने के लिए ना, उसको शरीर चाहिए। शरीर होगा तभी देख पाओगे, ऐसे तो देख ही नहीं पाओगे। अपने शरीर को भी रखना है। तो एक मैं आपको सबको मैं ऐसे में कहता हूँ, आपके पास वो है ना गायें हैं, तो जो देसी घी होता है ना वो खाया करो। ठीक है, अपनी बेटियों को भी दिया करो। देसी घी में क्यों कहता, क्योंकि मैंने खुद कुछ चीज़ें ऐसी देखी है जो महसूस भी की है, देखी भी है। जो लोग अंदर से जुड़े होते हैं ना उस मालिक के साथ, अंदर का जो उनका सिस्टम होता है ना वो बड़ा खुश्क हो जाता है। क्योंकि वो खाना पीना कम कर देते हैं बहुत ही ज़्यादा। जो उस मालिक से जुड़ जाते हैं ना, रोज दर्शन करते हैं अपने गुरु के अंदर से, वो कितने कितने घंटे बैठे रहते हैं और अंदर का सिस्टम सारा खुश्क हो जाता है उनका। फिर वो उनको क्या करना पड़ता है, देसी घी लेना पड़ता है। तो हम भी बैठते हैं तो हमें देसी घी थोड़ा सा लेना चाहिए ताकि हमारी सेहत ठीक रहे। ठीक है, तो अगला जो कमेंट है ये कहते हैं, विद सुपर थैंक्स टू यू सर जी, मनोहर रूपानी एंड फैमिली। तो ये हमारे बंगलौर से है, मनोहर जी रूपानी जी और उनका पूरा परिवार है बंगलौर से। तो इन्होंने आज हमें बहुत ही बड़ा सुपर थैंक्स दिया, तो हम इनको बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, हम इनका बहुत थैंक्स करते हैं। इन्होंने काफ़ी बड़ा हमें सुपर थैंक्स दिया है, मनोहर जी रूपानी जी और पूरा परिवार बंगलौर से। तो अगला इनका कमेंट भी है। इनका जो कमेंट है ना, ये कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, सत्संग दिया आपने जिसके कई उदाहरण हैं। कहते हैं कि आपने बहुत से सत्संग दिए हैं जिसके कई उदाहरण हैं, दिए गए हैं, हमारे दिल से बहुत अच्छी तरह से मेल खाते हैं। जैसे हम ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बोलते हैं ना, तो इनका ये कहना है कि हमारे दिल से वो सारी चीज़ें मेल खाती है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई घटनाओं की, कहानियों की भी बहुत सच्ची है और हमारे ध्यान में कि आपके लिए शुभकामनाएं। तो जे इन्होंने मिस की ये लिखा है कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे दिल के साथ मैच खाती है, और कुछ कहानियाँ, स्टोरियाँ, साखियाँ ऐसी है
जो बड़ी अच्छी घटनाएं होती है और वो भी इनको अच्छी लगती हैं। तो बाकी शुभकामनाएं हैं और ये धन्यवाद करते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि सारा कुछ वो मालिक हर चीज़ ठीक रखे। ये मनोहर जी है, रूपानी जी है, पूरा परिवार है बंगलोर से। तो इनका मैं शॉर्ट में कमेंट पढ़ता हूँ। वो क्यों? क्योंकि इन्होंने इंग्लिश में सारा लिखा होता है, वो संगत को समझ नहीं आएगी। तो फिर मैं जो मेन जो शॉर्ट बातें होती हैं ना, वो मैं निकाल के फिर मैं वो पढ़ देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये मनोहर जी है, रूपानी जी है, बंगलोर से पूरा परिवार है और हम इनका धन्यवाद करते हैं। इन्होंने हमें आज काफ़ी बड़ा सुपर टैंक दिया, तो शुक्रिया है आपका। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी हर रोज आपका सत्संग सुनती हूँ, बहुत कुछ समझने को मिलता है। तो लेकिन आज तो बहुत कुछ समझने को मिला। तो मैं सोचती थी कि हमारा क्या बनेगा जो सिमरन को टाइम दे नहीं पाते। लेकिन आज का सत्संग सुनकर बहुत ही तसल्ली हुई। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रोज कमेंट नहीं करती हूँ मैं। तो करनाल से है ये। देखो हमारा क्यों नहीं कुछ बनेगा, हमारा बनेगा अगर हम डेली बैठना शुरू करें। देखो मान लो कि आपने कितने साल, 20 साल आपने उस मालिक को याद नहीं किया, लेकिन 20 साल अगर नहीं किया तो आज ही बैठ जाए, आज से ही शुरू कर ले, है ना। तो फिर वो मालिक देखेगा कि 20 साल नहीं किया इसने, आज शुरू कर दिया, क्या हो गया इसको, क्या चाहिए इसको, है ना। तो वो मालिक भी खुश होगा अगर हम आज भी उसको याद करना शुरू कर दें, क्योंकि वो वो खुदा है, वो गलतियां नहीं देखता। जैसे इंसान होते हैं ना, हम क्या करते हैं, हम गलतियां ढूंढते हैं, गलतियां कौन सी हैं इसमें, फिर हम उसको डांटते भी है। लेकिन जो खुदा है वो गलतियां नहीं देखता, वो सिर्फ अच्छे कर्म देखता है, और वो जो अच्छे कर्म है उनका हमें फल देता है। अगर वो भगवान हमारी गलतियां देखने लग जाए फिर हम बचेंगे ही नहीं। समझ आई मेरी बात? अगर भगवान हमारी गलतियां देखने लग जाए ना, कि हम कितनी कितनी बड़ी गलतियां करते हैं, क्या क्या करते हैं, फिर हमें कोई नहीं बचा सकता। वो भगवान गलतियां नहीं देखता हमारी, इग्नोर करता है उसको। वो हमारे अच्छे कर्म देखता है कि अच्छी चीजें हमने कौन सी की। अगला कमेंट हमारी बहन अनीता देवी जी का है, फिर से इनका दूसरा कमेंट है। ये बहन कहती है कि भाई जी बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने। तो भाई जी आप सही बोल रहे हो, अगर हम रोज भजन सिमरन करते हैं तो जे ना एक दिन मालिक अंदर जरूर दर्शन देगा। और भाई जी आपने जो एक दिन दर्शन दिए, एक बात बताई थी ना 1 रुपए वाली, तो साखी, तो भक्त दिमाग से वो जाती ही नहीं है, तो अच्छी थी, तो चाहिए अंदर दर्शन होंगे। तो कहते हैं कि सबको मालिक, देखो पता क्या बात है नीता देवी जी, वो जो 1 रुपए वाली साखी थी ना जिनकी, तो वो ऐसी नहीं थी कि कोई स्टोरी है या कोई सुनी सुनाई बात है, वो बिल्कुल एक सच्ची घटना थी जो मैंने आपको सुनाई थी। तो हमें विश्वास रखना है मालिक के ऊपर, वो कुछ भी कर सकता है, देखो, है ना। तो आप डेली बैठो, जैसे थोड़ी थोड़ी करके हम कोई भी चीज़ करें तो वो चीज़ कंप्लीट हो जाती है। मान लो आपने एक पानी की बाल्टी भरनी है, उसमें अगर आप रोज डेली 1 गिलास भी डालोगे ना, वो बाल्टी एक समय ऐसा आएगा वो भर जाएगी। अब जी आपके ऊपर है। मान लो आपने अपने घर पर बाल्टी रखी है, ठीक है, आपने क्या किया, आपने अपने घर पर बाल्टी रख ली कि मैं इसको भरना है पानी से, ठीक है। अब जो बाल्टी है, अगर आप उसमें 1 चम्मच के साथ पानी डालोगे, वो क्या होगा, काफी समय लगेगा, बाल्टी भर जाएगी लेकिन समय लगेगा। अगर आप 1 गिलास के साथ पानी डालोगे तो थोड़ी जल्दी भर जाएगी। अगर आप गिलास से कोई बड़ी चीज लोगे, जैसे गड़वी हो गई, कोई पतीला हो गया, कुछ बड़ा बर्तन हो गया, उससे पानी डालोगे वो और जल्दी भर जाएगा। ऐसे ही होता है कि अगर हम उस मालिक को कितना समय दे रहा है, हम मालिक को कितना समय दे रहे हैं भजन और सिमरन को, कि हम क्या चम्मच जितना समय दे रहे हैं, जैसे 1 चम्मच डेली डाल रहे हैं इतना समय दे रहे हैं, या हम जैसे गिलास भरकर डाल रहे हैं, क्या हम इतना समय दे रहे हैं। जितना ज़्यादा समय देंगे ना उतना ही हम अंदर से भरते जाएंगे। तो कभी भी ये मत सोचना कि हमारा कुछ नहीं बन रहा,
जो हम मालिक की याद में बैठते हैं ना, सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, कभी भी ऐसा मत सोच लेना अपने मन में सबके लिए ये कि हमारा तो कुछ बना नहीं, हमें कुछ सुनाई नहीं दिया, हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। नहीं दिखाई दिया, नहीं सुनाई दिया, कोई बात नहीं है। और बहुत सी चीजें ऐसी है जो आपकी वो मालिक बिल्कुल सीधी कर रहा है और आपका अंदर से आपको फील नहीं होगा, लेकिन अंदर से ना आप थोड़ा थोड़ा करके भर रहे हो उस चीज से, और थोड़ा थोड़ा आपके अंदर चेंज आ रहा है। आपको पता नहीं चलेगा, ये दूसरे लोग बता सकते हैं। अगला कमेंट है जो जय बहन जी का, कहते हैं वीर जी मैं सारा दिन भजन सुनती हूँ सतगुरु के, और साथ में आती भी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वीर जी आप हंसते मुझे बहुत अच्छा, आप हंसते हो मुझे बहुत अच्छे लगते हो वीर जी, आप हंसते हो तो बहुत खुशी मिलती है, हमेशा हंसते रहे ऐसे ही, तो सतगुरु आपकी झोली खुशियां से भर दे। एक बहन की दुआ है सऊदी अरबिया से, जय बहन आपकी। तो जय बहन जी, हम आपका और अपनी जितनी भी बहनें हैं सभी बहनों का शुक्रिया करते हैं कि कितनी बहनें हैं जो हमारे लिए दुआएं करती है। और एक हमारी और बहन है जिन्होंने आज कमेंट नहीं किया, जिनका एक बेटा था, उनका ऑपरेशन हुआ था, शायद ऑपरेट हुआ था, तो बाद में वो ठीक था लेकिन फिर से प्रॉब्लम हुई थी। तो उस बहन ने आज कमेंट नहीं किया, उसको पता नहीं आज बिजी थी क्या हुआ, चलो कोई बात नहीं है। बाकी जितनी भी बहनें ने कमेंट किया, हमारे लिए दुआएं की, हम उनका शुक्रिया करते हैं। और जो मनोहर जी, रूपानी जी, पूरा परिवार बेंगलोर से, उन्होंने जो सुपर थैंक्स किया, उनके लिए भी शुक्रिया करते हैं। और एक और बहन है जिन्होंने ना हमें सुपर थैंक्स किया था, तो उनका वो रह गया शायद, तो हाँ एक और बहन है, उन्होंने भी हमें सुपर थैंक्स किया। हाँ हम उनका भी शुक्रिया कर दिया, हाँ कर दिया आपका शुक्रिया। तो चलो, अगर आपको आज की जो बातें हैं, जो भी हमने बताई, सत्संग किया, सवाल किए जो भी थे, अच्छे लगे हैं ना आपको, तो फिर आप इस गुरु कृपा चैनल को जो ऑफिशियल है, तो इसको गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और जो भी आपके दिल में विचार है, मन में विचार है, वो कमेंटों में जरूर लिख दे, ठीक है। और कल हम एक सत्संग लाने वाले हैं, वो सत्संग में आपको समझाएंगे कि भजन सिमरन से जब उठना है, हमने कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी, ये हम कल बताएंगे। तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आपका।